एक बार की बात है, हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती किया करते थे। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसका नाम राजू, राधा और गुड़िया था। वो तीनों एक किराए के घर में रहते थे। राजू किराए के खेत पर खेती किया करता था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन राजू घर पर आया और बोला, राधा, पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा। ये घर भी किराए का है और खेत भी, और काम भी नहीं चल रहा। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, आप सही कहते हो। भगवान करे हमारे दिन अच्छे हो जाएं। राधा, अभी काम के हालात भी सही नहीं है, खेती भी नहीं हो रही है और कर्ज देने की तारीख करीब आ रही है। पता नहीं क्या करें, कैसे चलेगा। घबराइए मत, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजू जब खेती करने के लिए खेत में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में मालिक मिला। तुम्हारा कर्ज दुगना हो गया है। मैं इससे ज्यादा मोहलत और नहीं दे सकता, और अगली बार की तरह मैं ज्यादा इंतजार भी नहीं करूंगा। मुझे अगले महीने कार चाहिए। मालिक, मैं अगले महीने कैसे भी करके आपके पैसे दे दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, मैं अगले महीने कर्ज लेने आऊंगा। अगर मुझे कर्ज नहीं मिला तो तुम्हें घर खाली करना होगा। ठीक है मालिक, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपका कर्ज दे दूंगा, मगर हमें घर से मत निकाले। हम कहाँ जाएंगे? इतना सुनकर सेठ वहां से चला जाता है। राजू उदास हो जाता है कि वो कर्ज कैसे भरेगा, और उदास होकर वहां से चलने लगता है। दूसरे दिन राजू काम करने जा रहा था। चलते चलते उसकी आंखों के सामने एक बड़ा घर आता है। राजू उस घर को देखता है तो रुक जाता है और सोचता है, पता नहीं कि मैं मेरी जिंदगी में इस मंजिल पर पहुंच पाऊंगा भी नहीं, कि जिंदगी भर परीक्षा देता रहूंगा। हे भगवान, तू मेरे हालात कब सुधारेगा? ऐसा बोलकर राजू खेत में काम करने चला जाता है। और शाम तक काम करने के बाद राजू वापस घर आ जाता है। जब राजू घर में जाकर खाने के लिए बोलता है तो राधा कहती है, हाँ जी, आटा खत्म हो गया है। अब आटा कहाँ से लाएंगे? रोटी के अलावा जो भी हो, हम उसी से ही भूख मिटा लेते हैं, और मैं कल कुछ लोगों से रोटी लेता हूँ। ऐसा कहकर तीनों उस रात जो भी खाने के लिए होता है वो खा लेते हैं। अगले दिन राजू खेत में काम करने के बाद, हे राम, अगर मैं खाली हाथ घर पर गया तो सब भूखे होंगे। राजू सोचते सोचते घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिले। ये किसके पैसे हैं? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं इन पैसों को लेता हूँ और कुछ खाने के लिए खरीद लेता हूँ। राजू उन पैसों को उठा लेता है। ऐसा कह के राजू वहां से पैसे लेकर घर की तरफ जाने लगता है। लगता है आज हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। राजू उस बूढ़े आदमी को देखकर वहीं पर रुक जाता है। बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? मैंने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया है। अभी राजू सोचने लगता है। अगर मैं इन बाबा को खाने के लिए दे दूंगा, फिर हम क्या खाएंगे? बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा।
ये सुनकर राजू को भोले बाबा के ऊपर दया आ जाती है और वो बाबा को कुछ खाने के लिए दे देता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं भूखा ही रहता। कोई बात नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। क्या बात है बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। अब क्या बताऊं बाबा जी, घर की हालत बहुत खराब है। कर्ज लेने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। फिक्र मत करो बेटा, मेरी दुआ है कि तुम इस समस्या से जल्दी बाहर आ जाओगे। धन्यवाद बाबा जी। इतना कहकर राजू घर की तरफ चला जाता है। जब राजू घर में आता है तो देखता है कि राधा और गुड़िया उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ गए हम दोनों। आप कहीं इंतजार कर रहे थे। आप हमारे लिए कुछ लाए हैं ना? नहीं राधा, मैं कुछ नहीं लाया। मेरे पास पैसे तो थे, मगर रास्ते में एक भिखारी मिला। एक हफ्ते से भूखा था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिया। ये आपने क्या किया? अब हम खाना कैसे खाएंगे? तीनों रात में पानी पीकर सो जाते हैं। और अगले दिन राजू उठता है तो राधा उसे कहती है, देखिए, गुड़िया को बहुत भूख लगी है। आप आज कुछ जरूर लाइएगा। हाँ, आज मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। राजू खेत में काम करने के बाद जब उसी रास्ते से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिला। अरे बाबा जी, आप यहाँ पर? बेटा, तुम उस काम को छोड़ दो और दूसरा नया काम शुरू करो। तुम उस काम से अमीर हो जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। राजू घर गया और उसने ये बात राधा को बताई। उसने जब ये बात सुनी तो हैरान हुई। हाँ, मैं भी आपको यही बात कहने वाली थी। आप उस काम को छोड़ दो और नया काम शुरू करो। हम उस काम से हमारा कर्जा चुका देंगे। राधा के कहने पर राजू ने वो काम छोड़ दिया। और वो अपने एक दोस्त के पास गया। भाई, क्या तू मुझे कुछ पैसे दे सकता है? मैं तुझे जल्दी ही लौटा दूंगा। राजू भाई, तुम्हारे पास पहले ही इतना कर्ज है, तुम उसे तो भर नहीं पा रहे हो, तुम इसे कैसे लौटाओगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें कर्ज वक्त पर दे दूंगा। ठीक है राजू भाई, ले लो, मगर मुझे वक्त पर मिल जाना चाहिए। राजू अपने दोस्त से कर्ज लेता है और घर पर आकर अपनी बीवी को बताता है। राधा, मैंने कर्ज तो ले लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा काम शुरू करूं। फिर दोनों कुछ देर सोचते हैं और फिर राधा कहती है, मैं कहती हूँ कि आप फल का काम शुरू कर लो, इसमें ज्यादा कमाई होती है। बात सही है, मगर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फलाना मुश्किल होगा। कुछ देर बाद राधा कहती है, हाँ, आप मिठाई का काम शुरू कर सकते हो और हमारे गांव में ऐसी कोई भी दुकान नहीं है। अरे हाँ, ये काम सही रहेगा, और वैसे भी हमारे गांव में कोई भी मिठाई की दुकान नहीं है। कुछ दिन बाद राजू अपनी खुद की एक मिठाई की दुकान खोलता है। मिठाई की दुकान बाहर से जितनी अच्छी थी, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर थी। तभी एक ग्राहक राजू की दुकान पर आता है। अरे वाह राजू भाई,
नया काम शुरू किया है क्या? हाँ भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? राजू भाई, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो। जी भाई, जरूर। ऐसा कहकर राजू उस ग्राहक को मिठाई देता है। लोगों को राजू की मिठाई बहुत पसंद आती है और लोग मिठाई खरीदने के लिए आने लगते हैं। दोपहर का काम खत्म करके राजू शाम को घर आता है और राधा से कहता है, राधा, मिठाई का काम तो अच्छा चल रहा है। हम कुछ ही दिनों में अपना कर्ज चुका देंगे। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन दोनों खुशी खुशी सो जाते। अगले दिन जब राजू दुकान में मिठाई बेच रहा था, तभी एक ग्राहक आया और कहने लगा, और राजू भाई, मुझे जरा मिठाई तो दिखाना, कैसी है? राजू उस आदमी को सारी मिठाई के बारे में बताता है। नहीं राजू भाई, मुझे कोई भी मिठाई पसंद नहीं आई, मैं जा रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, अगली बार जरूर आना। वो ग्राहक दुकान के बाहर जाता है और सोचने लगता है, यार, मन तो कहता है जैसे इसकी दुकान में आग लगा दूं। इसकी वजह से मेरा धंधा बंद हो गया है। इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब राजू की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए लोग आते हैं, तो वो आदमी लोगों को अंदर आने से रोकता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? राजू भाई की दुकान पर मिठाई लेने जा रहा हूँ भाई। अरे भाई, यहाँ से मिठाई मत लो, इसकी मिठाई में कीड़े आते हैं, इसलिए यहाँ से मत लो, आगे से ले लो। लोगों को राजू की दुकान के बारे में बुरा भला बोलता है और उसकी ये बात सुनकर लोग राजू की दुकान पर नहीं आते। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता, तो राजू सोचता है, अरे इतना वक्त हो गया, कोई भी मिठाई लेने क्यों नहीं आ रहा है? राजू इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता है। राजू, अब तू मिठाई कैसे बेच पाएगा? अब मैं देखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजू का काम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर राजू बोलता है, ये अचानक मेरी दुकान को क्या हो गया है? कोई मिठाई खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? मुझे पता करना होगा। ऐसा कहकर राजू दूसरे दिन दुकान के दरवाजे के पास जाकर देखता है तो उसे वो आदमी मिलता है जो ग्राहकों को अंदर आने से रोक रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये मेरा काम खराब कर रहा है। अभी इसे देखता हूँ। राजू उसके पास जाकर उससे बोला, ये क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मेरा काम क्यों खराब कर रहे हो? राजू को देखकर वो घबरा जाता है। कुछ नहीं राजू, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेरे ग्राहक को अंदर आने से रोक रहे थे। हाँ, रोक रहा था क्योंकि तुम मेरा काम खराब कर रहे हो। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? हाँ ठीक है, तुम यहां से जाती हो या मैं गांव वालों से तुम्हारी शिकायत करूं? ठीक है, मैं जा रहा हूं, मगर ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी राजू। इतना कहकर वहां से चला जाता है। हे राम, पता नहीं अब ये अगली बार क्या करेगा। ये सोचकर राजू कुछ देर और सोचता है और बोलता है, लगता है ये कल मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। मैं कल दुकान जल्दी आ जाऊंगा। दूसरे दिन राजू दुकान पर जल्दी आ जाता है और दुकान खुलता नहीं बाहर खड़े होकर देखता है। कुछ देर बाद वो आदमी आता है। राजू, अब तू दुकान कैसे चलाएगा?
आज मैं तेरी दुकान को आग लगा लूंगा। जैसे ही वो आदमी दुकान पर आग लगाने के लिए जाता है, तभी राजू भागते हुए आकर उसे रोक लेता है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो राजू मेरे साथ? बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तो मैं गांव में सरपंच को बताऊंगा। राजू वहां पर सरपंच जी को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। किसी के धंधे में तुम गलत काम नहीं कर सकते हो। राजू एक मेहनती और ईमानदार आदमी है, हम उस पर भरोसा करते हैं। ऐसा कहकर सरपंच उस आदमी को गांव के बाहर निकाल देते हैं। धन्यवाद सरपंच जी, अगर आज आप ना होते तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। राजू, तुम ही मेहनती इंसान हो, तुम कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना। इतना कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। फिर राजू दूसरे दिन से ही मिठाई बेचना शुरू कर देता है। अब क्या बताऊं भाई, बड़ी लंबी कहानी है, तुम मिठाई ले लो। राजू लोगों को मिठाई देता है और उस दिन से राजू का काम अच्छा चलने लगता है और पूरे गांव में राजू मिठाई वाले के नाम से जाना जाता है। और राजू पैसे जमा करके सेठ का कर्ज देता है और उनसे कहता है, देखा मालिक, मैंने कहा था ना 1 महीने में आपका कर्जा दे दूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और राजू कुछ पैसे जमा कर अपने लिए खेत भी खरीदता है। राजू घर पर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अगर आज तुम ना होती तो मैं तो टूट ही जाता। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। राजू की ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और राजू से कहती है, मुझसे ज्यादा अच्छे तो आप हो जी, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेहनत करनी नहीं छोड़ी। ये बात सुनकर राधू भी बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख: अगर जिंदगी में बुरा वक्त हो तो हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, तो कामयाबी जरूर हमें मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।